नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम देवगुरु बृहस्पति के गोचर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि से हो रहा है, लेकिन 14 मई 2025 को रात्रि 11:20 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और वृषभ से निकल करके वो मिथुन में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन पर किस प्रकार से अपना प्रभाव देगा, आज के कार्यक्रम में हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम सभी 12 लग्नों के ऊपर इस बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझेंगे। शुरुआत करते हैं मेष लगन से। देखिए, अगर आपका लगन मेष है तो देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका के हिसाब से तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए यात्राओं के योग बनाएगा। यात्राओं से लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। किसी मित्र के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो मनमुटाव अब दूर होने वाला है। मित्र वगैरह के साथ आपके रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। भाग्य आपको सहयोग करेगा, खास करके अगर कोई काम आपका यात्रा के माध्यम से बनना है तो वो काम आपके लिए जरूर बनेगा। उस काम में आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा धार्मिक जगहों की यात्रा के ऊपर जाने के योग जरूर बन रहे हैं। किसी तीर्थ स्थल के ऊपर आप जरूर जा सकते हैं। भाग्य आपका सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बृहस्पति के दृष्टियों की बात करें तो पत्रिका के सप्तम भाव, नवम भाव और 11वें भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। इस वजह से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। विवाह योग्य जो भी व्यक्ति हैं, जिनका विवाह होना है, जो विवाह करना चाह रहे हैं, बृहस्पति का ये गोचर उनके मार्ग को सुनिश्चित करेगा, यानी कि विवाह होने की संभावनाओं को वो बढ़ा देंगे। नए पार्टनरशिप बन सकते हैं आपके। अगर व्यापार में कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप व्यापार करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप के माध्यम से, अगेन वहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको फायदा पहुंचाएंगे। पिता के साथ संबंधों को बेहतर करेगा ये गोचर। भाग्य जरूर साथ देगा आपका। उच्च शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा 100% दूर होने वाली है। किसी गुरु का आगमन हो सकता है आपके जीवन में, या कोई ऐसी ब्लेसिंग या कोई ऐसी टीचिंग मिल सकती है आपको जो आपके जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना देगी। आगे बढ़ जाते हैं, वृषभ लगन वालों के लिए समझते हैं। अगर आपका लगन वृषभ है तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी पत्रिका के दूसरे भाव से होने जा रहा है। सेकंड हाउस से बृहस्पति का गोचर आपके लिए धन से जुड़े मामलों में फायदा देने वाला होगा। धन योग की स्थिति यहां पर बृहस्पति बना देंगी, क्योंकि वृषभ लगन वालों के लिए बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और उनका गोचर सेकंड हाउस से होने जा रहा है। ये अपने आप में एक धन योग का निर्माण कर रहा है। तो पैसे के लिए, अचानक से धन लाभ के लिए ये जो गोचर है काफी ज्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है। परिवार के साथ आपके संबंध बेहतर होने जा रहे हैं। ओवरऑल जो आपकी सेविंग्स है ना, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको सलाह जरूर दूंगा कि पैसे के लिए अच्छा समय है, लेकिन जुआ, सट्टा आदि से नुकसान के योग भी बन रहे हैं। तो क्विक फिक्स अगर आप चाह रहे हैं कि अचानक से कहीं से पैसा आ जाए, किसी शॉर्टकट से पैसा आ जाए, वो नहीं होने वाला है। पैसा जहां से भी आएगा लीगल जरिए से आएगा, अच्छे तरीके से आएगा। शॉर्टकट के पीछे भागेंगे तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पैसे की स्थिति इस गोचर के दौरान आप सभी के लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो छठे, 8वें और 10वें भाव के ऊपर इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो शत्रु पक्ष है ना, वो शांत होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। मैं कह रहा हूं शत्रु शांत हो जाएगा या कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपके और आपके प्रतिद्वंदी के बीच में।
साथ ही साथ अगर किसी बीमारी से आप परेशान हैं, किसी लॉन्ग टर्म इलनेस से आप परेशान हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, मोटापा वगैरह, तो इस दौरान आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपको कोई नया रोग हो इसकी संभावना नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई रोग, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ पहले से चला आ रहा है, तो इस दौरान वो रोग बढ़ सकता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। कर्ज ले करके काम करने के योग नज़र आ रहे हैं कि कहीं से लोन आपको मिल सकता है और वहाँ से भी लोन लेकर के आपका जो काम है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई मान लीजिए परेशानी चल रही थी आपके पैतृक संपत्ति को लेकर के, वो परेशानी कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आ रही है इस गोचर के दौरान। ऑकल्ट साइंस जैसे ज्योतिष वगैरह की बात करें, इसमें आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि ऑकल्ट साइंसेज में भी आपको सक्सेस दे सकती है। 10th हाउस के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं करियर में बदलाव के योग ये देने वाला होगा और बदलाव अचानक होगा आपके लिए। ओवरऑल अगर हम समझें वृषभ वालों के लिए, तो पैसे को लेकर के समय अच्छा दिख रहा है। निर्णय सोच करके लीजिए आप। हड़बड़ी में आकर के अगर कोई काम करेंगे तभी नुकसान होगा, अदरवाइज यहां पर मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस गोचर को बहुत अच्छा कहूंगा। मिथुन लगन वालों के लिए बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मिथुन राशि से ही बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके प्रथम भाव से, आपके लगन से बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, सद्बुद्धि का कारक है। सिर्फ बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि का कारक है। इस वजह से सही निर्णय लेने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। मिथुन लगन से बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, अगर आप कोई डिसीजन लेने में अटक रहे थे, कहीं पर आपको टेंशन हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी, देवगुरु बृहस्पति सही निर्णय लेने में आपको हेल्प करेंगे। करियर की प्लानिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्लैरिटी पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर मैं आपके लिए सबसे बढ़िया बोलूँगा। किसी भी तरीके से अगर आप कंफ्यूजन में चल रहे थे, चाहे वो कोई भी करियर का एंगल हो, रिलेशनशिप का एंगल हो, विवाह का हो, कहीं पर भी आप कंफ्यूजन में चल रहे थे, देवगुरु बृहस्पति का लगन से ये गोचर आपको दिशा प्रदान करने वाला होगा, दिशा दिखाने वाला होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जीवन में अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है और सही दिशा में आप आगे बढ़ जाओ, तो सक्सेस मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको दिशा दिखाने आ रहे हैं। दृष्टियों की बात करें तो पत्रिका के 5वें, 7वें और 9वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी। शिक्षा के लिए अच्छा समय है, शिक्षा की स्थिति बेहतर हो रही है। साथ ही साथ संतान अगर आप प्राप्ति करना चाह रहे हैं, विवाह हो चुका है, संतान चाह रहे हैं, तो संतान होने की योग भी ये देवगुरु बृहस्पति बना देंगे। मेंटल क्लैरिटी आपको देंगे जैसा मैंने कहा। और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण एग्जाम आपका है, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपको सक्सेस देने वाले होंगे। विवाह की बात करें, विवाह भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, विवाह के योग बनाएगा। जो भी अनमैरिड लोग हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, उनके विवाह होने की संभावनाओं को ये बढ़ा देंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा इस गोचर काल के दौरान। और साथ ही साथ पार्टनरशिप से भी लाभ की आशा आप रख सकते हैं। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, किसी यात्रा के ऊपर जा सकते हैं और वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मिथुन वालों के लिए काफी पॉजिटिव समय मुझे नजर आ रहा है। बस आप निर्णय लीजिए, डायरेक्शन समझिए और उसके ऊपर आगे बढ़िए। इस गोचर काल के दौरान आपकी उन्नति सुनिश्चित है। कर्क लगन आपके लिए समझें तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 12th हाउस से 12वें भाव से होने जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग को देवगुरु बृहस्पति सुनिश्चित करेंगे। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, किसी वजह से नहीं जा पा रहे थे, तो वो मार्ग बृहस्पति सुनिश्चित कर देंगे आपके लिए। खर्चे आपके बढ़ने वाले होंगे, अस्पताल से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड धन व्यय हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। धर्म कर्म के कार्य पर भी पैसा व्यय होने की संभावना दिखती है। देखिए 12वां भाव खर्चों का है। अब बृहस्पति किसी गलत जगह पैसा आपको नहीं व्यय करने देगा।
तो धर्म कर्म के ऊपर भी, अच्छे कार्यों के लिए भी आप धन का व्यय कर सकते हैं। मेडिटेशन आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि बृहस्पति अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दे रहे हैं। आपकी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छी हो जाएगी। अगर कहीं स्लीपिंग पैटर्न या स्लीप में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, इंसोम्निया जैसी परेशानियों से आप जूझ रहे थे, तो इस दौरान आपको फ़ायदा होता हुआ दिखता है। आपकी जो नींद है वो स्मूथ रहेगी। दृष्टियों की बात करें तो चौथे, छठे और आठवें भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। घर में सुखद वातावरण देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी लेने में आपको कोई छोटा सा लोन लेना पड़े। अगर लोन लेना पड़ता है तो लोन लेकर के भी आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। यानी कि घर से रिलेटेड मामलों में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में देवगुरु बृहस्पति आपको फायदा देने वाले होंगे। छठे भाव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आपकी बीमारी के भाव के ऊपर ये दृष्टि है। अगर पहले से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखिए कि कोई परेशानी पहले से चली आ रही है तो वो परेशानी कहीं बढ़ ना जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। साथ ही साथ लोन लेना पड़ सकता है आपको, लोन बढ़ने की संभावना भी है। उससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोन लेना पड़ सकता है। और अगर आप लोन लेना चाह रहे थे, मिल नहीं पा रहा था किसी वजह से, तो लोन भी आपको इस गोचर काल के दौरान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कंपटीशन निकल सकता है, कंपटीशन में सफलता मिलने की संभावना नज़र आती है, लेकिन कंपटीशन उनका निकलता हुआ नज़र आ रहा है जो लंबे समय से प्रयासरत हैं, जो 4 साल 5 साल से कंपटीशन दे रहे हैं। उनका कंपटीशन क्लियर करने में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हेल्प करने वाले हैं। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों को ये बेटर करेगा। और पहले से कोई गंभीर रोग है तो ज़रूर उसका विशेष ध्यान रखने के लिए मैं आपसे कहूँगा। ओवरऑल एक एवरेज गोचर हम कर्क वालों के लिए कह सकते हैं, बहुत खास नहीं कहेंगे। एक बहुत ही एवरेज सा ट्रांजिट ये बृहस्पति का आप लोगों के लिए रहने वाला है। समझ लेते हैं सिंह लगन वालों का क्या हाल रहने वाला है इस गोचर के दौरान। देखिए, आपके 11वें भाव से 11th हाउस से इस बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति सबसे पहले आपके लिए प्रमोशन के जबरदस्त योग बना रहा है। अगर प्रमोशन पेंडिंग था, किसी भी तरीके से आप चाह रहे थे कि आपकी पदवी बढ़ जाए, आपका पैसा बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, जबरदस्त समय है आपके लिए, एक गोल्डन पीरियड रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ धन लाभ की हर प्रकार से मैं संभावना देख रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं से इनकम जरूर आएगा, इनकम में बढ़ोतरी आपकी जरूर होगी। सोशल सर्कल से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जो भी लोग आपके सेम फैकल्टी के हैं, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और जो लाभ मिलेगा भी वो भी मॉनिटरी लाभ हो, इसकी संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी के माध्यम से भी मैं देख रहा हूँ कि आपको पैसे मिल सकते हैं। तो यदि आप कोई आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इस गोचर काल में आपकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। या अगर आप इनकम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगेन आपके लिए ये बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। संतान की प्रगति सुनिश्चित है इस गोचर काल के दौरान। यदि आपकी संतान कोई इंपॉर्टेंट पड़ाव पर है अपने जीवन में, आपका लगन सिंह है, तो मान करके चलिए कि इस गोचर काल के दौरान आपकी संतान की प्रगति हो करके रहेगी। दृष्टियों की बात करें तो पत्रिका के 3, 5वें और 7वें भाव के ऊपर इस बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले ये बृहस्पति यात्राओं के योग बना रहा है और उनसे आपको लाभ भी देगा। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ आपके संबंध हर प्रकार से बेहतर होते नजर आ रहे हैं। संतान रिलेटेड मामलों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसा कि मैंने कहा, जिनको संतान नहीं है और संतान चाह रहे हैं, विवाह हो चुका है, वेट कर रहे हैं संतान होने का, डेफिनेटली ये गोल्डन समय रहेगा उनके लिए। संतान होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। शिक्षा जो भी लोग ग्रहण कर रहे हैं, हर प्रकार से जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। एग्जाम आदि में सफलता की संभावना ज़रूर नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ये समय आपको फाइनेंशियल गेन करवाने वाला होगा। विवाह की बात करें, विवाह के लिए भी ये समय बढ़िया है। विवाह होने के भी योग नज़र आ रहे हैं और दाम्पत्य सुखद भी नज़र आ रहा है। तो काफ़ी फेवरेबल टाइम मैं बोलूँगा। अगर आपका लगन सिंह है
तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने जा रहा है। कन्या लगन, आपके 10th भाव से 10th हाउस से बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, यानी कि करियर भाव में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करने जा रहे हैं। करियर में ग्रोथ की संभावना जरूर नजर आती है। किसी प्रकार से अगर आप वेट कर रहे थे कि करियर में कोई पुश मिल जाए तो ये अच्छा समय रहेगा, लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं कंफर्ट को भी दर्शाता है। अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो ग्रोथ आपकी नहीं होगी करियर में। मैं फिर से बोलता हूं, करियर में ग्रोथ की संभावनाओं से इनकार नहीं करूंगा मैं इस गोचर के दौरान, लेकिन बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, इसलिए ये नजर नहीं आ रहा मुझे कि आप बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आप काफी समय से प्रयत्न कर रहे थे, आप लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज मुझे ये दिखता है कि ये समय करियर में शुभता लेकर के आएंगे बृहस्पति और एक कंफर्टेबल फेज रहेगा आपके लिए। देखिए, कंफर्ट अलग चीज है और ग्रोथ अलग चीज है। देखिए, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन बृहस्पति आपको इस दौरान करियर में कंफर्टेबल पोजीशन जरूर दे देंगे, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट कर देंगे। लेकिन क्या ग्रोथ आपकी होगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि 10th हाउस में जब बृहस्पति हो तो व्यक्ति थोड़ा आराम आराम से अपने कार्यों को करता है और खुद ही अपनी उन्नति को लिमिट कर लेता है। तो यदि आप परिश्रम करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ जरूर होगी। अगर मैं दृष्टियों की बात करूं तो पत्रिका के 2, 4 और 6 भाव के ऊपर इस बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस बेटर होगा, फैमिली के साथ समय बिता पाएंगे। ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मुझे बेटर होती हुई नजर आ रही है। आपका पार्टनर धन कमाने में आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है पार्टनर भी अपनी इनकम चालू कर दे या आपके पार्टनर के इनकम में कोई बढ़ोतरी हो जाए, इसकी संभावना भी नजर आ रही है। घर पर काफी सुखद माहौल रहेगा, माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माताजी के साथ संबंध बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी वो परेशानी सॉल्व हो जाएगी। कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसकी संभावना भी यहाँ पर नजर आ रही है। ओवरऑल कंफर्ट के लिए काफी अच्छा समय नजर आ रहा है। डेली रूटीन की मैं बात करूं तो जरूर दिखता है कि थोड़ा आलस्य रह सकता है आपके अंदर, तो कोशिश रखें कि आलस्य ना करें, मेहनत के ऊपर ध्यान दें। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये गोचर आपको बहुत ज्यादा लाभ करवाएगा। तुला लगन, तुला लगन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके भाग्य भाव से 9वें भाव से इस बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। ग्रोथ में स्टेगनेंसी देगा ये बृहस्पति। आपकी जो भी ग्रोथ आप चाह रहे हैं वहां पर थोड़ा स्लो कर देगा, आपके पेस को स्लो कर देगा। देखिए, बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन आपकी ग्रोथ में ठहराव, स्लो हो जाना आपकी ग्रोथ, ये जरूर मैं देख रहा हूं। आपके फादर के लिए ये समय अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर पिताजी किसी परेशानी में थे तो इस दौरान उनको काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आप मेहनती हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल भी जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो प्रोग्रेस है वो एक्सपोनेंशियल नहीं दिखती है, स्लो एंड स्टेडी दिखती है आपकी। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ अपने काम को करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके, बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करके रिजल्ट को ना चलें, अन्यथा आपको निराशा हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा है, एफर्ट लगेंगे, लेकिन अगर आप लगे हुए हैं, एफर्ट करने से भाग नहीं रहे हैं, तो आपकी ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दृष्टियों की बात करें लगन के ऊपर, 3 भाव के ऊपर और पत्रिका के 5th भाव के ऊपर इस बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। लगन के ऊपर बृहस्पति दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं आपकी समझ को, आपकी प्लानिंग को बेटर जरूर करेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी, जैसा मैंने कहा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पहले से अगर कोई परेशानी चल रही थी तो इस दौरान वो परेशानी बढ़ सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखें। लोन लेने की संभावना नजर आ रही है, इस दौरान लोन लेना पड़ सकता है, तो अगर आप चाह रहे थे तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज कर्ज से बचने की कोशिश करें। मेहनत, हार्डवर्क बढ़ेगा, दौड़ भाग बढ़ेगी।
शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए अच्छा समय मैं बोलूँगा। संतान के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो संतान होने के योग को बृहस्पति सुनिश्चित करेंगे। प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर के शिक्षा में मन माफिक आपको सक्सेस मिलेगी। ओवरऑल मैं बोलूँगा तुला वालों के लिए एक एवरेज गोचर यहाँ पर नजर आ रहा है देवगुरु बृहस्पति का। वृश्चिक लगन, आपके अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। अगर आप रिसर्च से जुड़कर काम कर रहे हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला समय रहेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में कोई परेशानी चल रही थी, वो परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है, तो उसको अपने एंड से कोशिश करिए कि इसी गोचर काल के दौरान आप सॉल्व करने की कोशिश करें। रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। ससुराल पक्ष वालों के साथ आपके संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा सोच करके लगाएं किसी जगह पर। अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर, तो एक बार किसी से राय लेकर के अच्छे से समझ करके फिर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है। मेजर नुकसान नहीं होने देंगे बृहस्पति, बट स्टिल किसी से सलाह लेकर के पक्के तौर पर चीज़ों को समझ करके फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा रहेगा। शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, वहां पर मेजर नुकसान हो सकता है। दृष्टियों की बात करें, कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, दूसरे भाव के ऊपर और चौथे भाव के ऊपर इस बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी इस गोचर काल के दौरान। दिखता है कि विदेश अगर आप जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाने के योग सुनिश्चित होंगे आपके लिए। अच्छे कार्यों के ऊपर, धार्मिक कार्यों के ऊपर धन का व्यय आप कर सकते हैं। मेडिटेशन आदि में आपकी रुचि बढ़ने वाली होगी। पैसा इन्वेस्ट करने का योग बन रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चीज़ों को डबल वेरीफाई करके समझ करके फिर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर पड़ रही है। फाइनेंशियल गेन के लिए अच्छा समय नजर आ रहा है। परिवार के साथ संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ समय बिता पाएंगे आप, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। जुआ सट्टा आदि से नुकसान के योग बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा, शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिएगा, बाकी आपके लिए फाइनेंशियल गेन का समय है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में ये बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। माताजी को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और घर में सुखद वातावरण मिलेगा। धनु लगन के ऊपर चलते हैं। आपके सप्तम भाव से, 7th हाउस से बृहस्पति का ट्रांजिट होने जा रहा है। हर प्रकार की पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा समय है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर कोई विवाद चल रहा था आपके वैवाहिक जीवन में, वो खत्म हो जाएगा। आपके रिश्ते आपके पार्टनर के साथ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई स्थान परिवर्तन का कुछ सोच रहे थे आप, तो इस दौरान स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। स्वास्थ्य बेहतर होगा। किसी स्वास्थ्य की परेशानी से जूझ रहे थे, वो परेशानी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो हेल्थ के लिए भी ये समय काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपकी ग्रोथ सुनिश्चित होगी इस गोचर काल के दौरान। दृष्टियों की बात करें, 11वें भाव, लगन और तीसरे भाव के ऊपर इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डालेंगे। आपकी आय की स्थिति बेहतर हो रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रहा है। सोशल सर्कल से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रमोशन के योग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रहे हैं। अगर आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो संभावना दिखती है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ, जैसा मैंने कहा, वो नज़र आ रहा है। अगर किसी मामले में आप कन्फ्यूज़न का शिकार थे, भ्रम में फंसे हुए थे किसी निर्णय को लेकर के, देवगुरु बृहस्पति आपको क्लैरिटी प्रदान करेंगे। मेजर निर्णय लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए ये समय अच्छा नज़र आ रहा है। आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस गोचर काल में। यात्राओं के योग नज़र आ रहे हैं और उनसे लाभ भी नज़र आ रहा है। तो धनु लगन यदि आपका है, तो ये गोचर काल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मकर लगन, आपके 6th हाउस से, छठे भाव से गुरु का गोचर होने जा रहा है। लोन बढ़ता हुआ दिख रहा है। कर्ज बढ़ सकता है। किसी बीमारी से परेशान थे पहले, या कोई बीमारी चली आ रही है, उसका विशेष ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म इलनेस कोई है, तो यहाँ पर वो परेशानी बढ़ सकती है। डेली रूटीन में आलस से देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं डेली का जो भी आपकी रूटीन है, उसमें आप आलस से करें अपने कार्यों को करने के लिए।
तो ध्यान रखिएगा, आलस्य से बचिएगा। शत्रु पक्ष शांत होंगे या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आप दोनों के बीच में, नजर आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जीत जाएंगे, शत्रु परास्त हो जाएगा आपसे, क्योंकि ये बृहस्पति है, मंगल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट हो ऐसा कोई निर्णय आप लोग ले सकते हैं, और इस वजह से आपकी कोई परेशानी थी वो कम हो जाएगी। दृष्टियों की बात करें तो पत्रिका के 10वें 12वें और दूसरे भाव के ऊपर इस बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। करियर में ठहराव दे सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाह रहे थे तो यहाँ पर वैसी ग्रोथ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। परिवर्तन के योग ज़रूर है करियर में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं बोल पाऊंगा आपको। हो सकता है परिवर्तन हो जाए, लेकिन जिस लेवल का आप ग्रोथ चाह रहे हैं वैसा देखने को आपको ना मिले। धन की बात करें तो खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत नजर आ रहे हैं। गलत कार्यों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे आप, लेकिन पैसा जाता हुआ या पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मेडिटेशन आदि में अगर रुचि बढ़ती है तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। ओवरऑल मैं पैसे को लेकर के ज़रूर बोलूँगा कि धन का नुकसान हो सकता है, तो अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करिए, उसका ध्यान रखिए। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट, बहुत पॉजिटिव गोचर मकर वालों के लिए नहीं कहा जा सकता है। कुंभ लगन की बात करते हैं। अगर आपका लगन कुंभ है तो आपके पंचम भाव से गुरु का गोचर होने जा रहा है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई प्लान बनाना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो ये समय काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अच्छी सोच या पॉजिटिव सोच आपको इस दौरान ज़रूर देखने को मिलेगी। शिक्षा में अगर कोई बाधा आ रही थी वो बाधा दूर हो जाएगी। शिक्षा में आपको हर प्रकार से सक्सेस मिलता हुआ मैं देख रहा हूँ। संतान की प्रगति सुनिश्चित होगी इस गोचर काल के दौरान। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ करके काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहेगा। शेयर मार्केट से आपको मेजर फाइनेंशियल गेन होने की संभावना नज़र आ रही है। किसी प्रेम संबंध में है, बहुत अच्छा चलेगा आपका प्रेम संबंध। काफ़ी मधुर रिश्ते रहेंगे इस दौरान आपके आपके पार्टनर के साथ। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, एडवाइजिंग के प्रोफेशन में हैं, काउंसलर हैं, आपके लिए ये विशेष लाभदायक समय में देख रहा हूँ, स्पेशली धन से जुड़ा हुआ लाभ। दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव, 11वें भाव और लगन के ऊपर पड़ेगी। इस वजह से उच्च शिक्षा में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। धार्मिक यात्रा के ऊपर आप जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाने की संभावना नजर आ रही है। पिता के साथ संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो बेटर ज़रूर होगी। प्रमोशन के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल सर्कल जो आपका है वो आपको ज़रूर लाभ देगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ चाह रहे हैं कि मैं कुछ नया शुरुआत करूं, कोई नई शुरुआत मैं करूं, तो इस दौरान संभावना दिखती है कि आय के नए स्रोत खुल सकते हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं एक एक एक्स्ट्रा इनकम अगर आप चाह रहे थे तो इस दौरान उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। बृहस्पति की लगन के ऊपर दृष्टि धन का संचय करवाएगी, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और क्लैरिटी आपको मिलेगा इस गोचर काल के दौरान। तो काफ़ी अच्छा ट्रांजिट मैं बोलूँगा कुंभ लगन वालों के लिए। आखिरी लगन की बात कर लेते हैं, मीन लगन के ऊपर हम चलते हैं। आपके 4th हाउस से, चौथे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। मीन वालों के लिए बृहस्पति लग्नेश भी बनते हैं, अगर आपको पता हो। नई प्रॉपर्टी, नया वाहन लेने के लिए काफ़ी सुखद समय नज़र आ रहा है। कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, नए मकान में जा सकते हैं। पहले से कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, उसको सुलझाने की कोशिश करिए, वो सुलझ जाएगा और आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। तो हर प्रकार से प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनके साथ संबंध आपके बेटर होंगे। कंफर्ट इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्ट में मत डालिएगा, क्योंकि जब हम एक्सेस कंफर्ट में खुद को डालते हैं तो स्वयं ही हम अपनी ग्रोथ को लिमिट कर लेते हैं। तो ये दिख रहा है कि ये समय बड़े आराम से आपका कटने वाला है। तो समय अच्छा कटेगा, आराम से कटेगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन अपनी मेहनत को कम मत कीजिएगा। अगर मेहनत को कम करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी लिमिट हो जाएगी और उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे।
तो समय अच्छा है, और अगर आप इनपुट देते हैं अपनी तरफ से तो रिजल्ट भी, ग्रोथ भी आपको उसी मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलेगा, उसी लेवल का मिलेगा। दृष्टियों की बात करें, अष्टम भाव, 10वें भाव और 12वें भाव के ऊपर इस बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। पैटर्नल प्रॉपर्टी का लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, ससुराल के साथ संबंध बेटर होंगे, किसी बड़े परेशानी से आप गुजर रहे थे वो परेशानी आपकी सॉल्व होगी, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, कोई भी परेशानी, अगर कोई बड़ी परेशानी और लंबी परेशानी जो बहुत समय से आप झेल रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बृहस्पति सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आपके लिए। ऑकल्ट साइंस में सफलता मिलने की संभावना दिखती है, रुचि बढ़ेगी ज्योतिष जैसी विद्याओं में, और करियर में ग्रोथ के लिए समय बहुत अच्छा है। करियर में ग्रोथ की संभावना से मैं इनकार नहीं करूंगा। हर प्रकार से करियर में आपको फायदा देखने को मिलेगा। फिर से बोलूंगा, अगर ग्रोथ आप चाहते हैं तो मेहनत जरूर करिएगा, अन्यथा जितना आप, जहां पर आप पहुंच सकते हैं वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे। और उसका कारण ये बृहस्पति नहीं होगा, बृहस्पति तो देने के लिए बैठा है इस गोचर काल में। आप मेहनत जरूर करिएगा, आप वहां पर उस स्थान पर जरूर खुद को पेश करिए जहां पर आपकी ग्रोथ हो सकती है, बाकी बृहस्पति देख लेंगे। साथ ही साथ शुभ कार्यों के ऊपर धन का व्यय होता हुआ दिख रहा है। घर में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस दौरान आपको अच्छी नींद आएगी, स्लीपिंग पैटर्न बेटर होगा, परिवार के साथ सुखद समय आप व्यतीत कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल पीरियड ये रहने वाला है अगर आपका लगन मीन है तो। चलिए, तो हमने सभी 12 लग्नों के लिए बृहस्पति के गोचर को हमने समझा। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द हमारे चैनल के ऊपर राहु केतु का जो गोचर होने जा रहा है उसके ऊपर भी कार्यक्रम में लेकर के आऊँगा। तो यदि कार्यक्रम पसंद आया और इस तरीके का कार्यक्रम आप और देखना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख करके बताएं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, गहन कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, प्रॉपर उपाय चाहते हैं अपनी परेशानियों का, जेन्युइन सलाह चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।